नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का आगाज हो चुका है। दिल्ली के हर गली चौराहे और सड़कों पर चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में दिल्ली में ही कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो चुनावी रण से बाहर है, यानी वहां चुनाव नहीं होंगे। ऐसे क्या कारण है कि दिल्ली के इन क्षेत्रों में चुनाव नहीं होंगे? इसके बारे में जानने से पहले बात करते हैं कि आखिर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में होता क्या है। एमसीडी का गठन संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत किया गया था। 1947 में आजादी के बाद जब राजधानी को डेवलप करने की बात शुरू हुई तो आजादी के करीब एक दशक बाद नीति निर्माताओं ने बॉम्बे नगर निगम की तर्ज पर दिल्ली नगर निगम के गठन का फैसला किया, जिसके बाद साल 1958 में एमसीडी का गठन किया गया और उस समय पार्षदों की संख्या 80 तय की गई। 2007 में इसको बढ़ाकर 134 किया गया और 2011 में बढ़ाकर 272 कर दी गई और एमसीडी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया: उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। करीब 11 साल बाद एक बार फिर से एमसीडी का परिसीमन हुआ और अब दिल्ली में वार्डों की संख्या को घटाकर 250 कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली जो पहले 3 भागों में बटी हुई थी, अब उसका एकीकरण कर दिया गया है। फिलहाल आगामी 4 दिसंबर को दिल्ली के 68 विधानसभा के 250 वार्ड्स पर चुनाव किए जाएंगे, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली में यूं तो 70 विधानसभा है, लेकिन हमेशा से ही 2 विधानसभा पर एमसीडी चुनाव क्यों नहीं होता है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली कैंट और नई दिल्ली पर एमसीडी चुनाव नहीं होते हैं। कारण केवल एक ही है कि इन दोनों का नगर निगम विकास केंद्र सरकार के अधीन आता है। नई दिल्ली राजधानी के उन क्षेत्रों में से एक है जहां राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद, विधानसभा और कई मंत्रालय क्षेत्र आते हैं। ऐसे में इसे दिल्ली का वीआईपी क्षेत्र माना जाता है, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। दिल्ली कैंट विधानसभा के साथ भी ऐसा ही है, जो भारतीय आर्मी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। इसी कारण से इस क्षेत्र को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज 44 के साथ। नमस्कार।